Hello friends, students, I am Shanu Sharma. Welcome all of you to the Bright Star Engineering classes. आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने करा था आपका एक्सरसाइज से पहले हमने इंट्रोडक्शन। तो फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को बिना टाइम वेस्ट करे। वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल मत भूलना। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मींस सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर x आ रहा है तो x आना चाहिए सब में, y आ रहा है तो y ही आना चाहिए, d आ रहा है तो d आना चाहिए, इनके अलावा नहीं होना चाहिए कोई, यानी एक वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल। ओके, तो हम पहला देखते हैं, पहले चेक करते हैं पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, करेक्ट है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, करेक्ट है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर यानी कि 7 के साथ x की पावर क्या है 0, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल है। और तीनों में ही वेरिएबल क्या है x है, तो लिख देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अगर इसका आपसे कोई रीजन भी पूछे ये बताओ रीजन क्या है, तो लिख सकते हो भाई 4x², ये क्या है पॉलिनोमियल। उसके बाद -3x क्या है पॉलिनोमियल है भाई। उसके बाद 7x0 ये भी तो क्या है पॉलिनोमियल है, इसी वजह से ये क्या है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। दूसरा y² यानी कि y² क्या है वेरिएबल, पावर क्या है 2, होल नंबर, मल्टीप्लाई में इसका मतलब क्या है 1, √2 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इसका आंसर भी क्या हो गया यस। रीजन आप दे दोगे y² इज अ पॉलिनोमियल एंड √2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आ जाओ 3√t यानी कि अब देखो पावर के ऊपर रूट आ चुका है, तो आप इसे कुछ इस तरह से लिखोगे ना 1/2 प्लस t√2। लेकिन हमने तो एक बात सीख ली थी भाई वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए अगर ये पॉलिनोमियल है। लेकिन हम देखते हैं पावर तो क्या है रैशनल नंबर है, तो यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन दे दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं y प्लस 2/y, y प्लस 2/y हो गया, तो आप इसे क्या कहोगे y का मतलब अपॉन में क्या मतलब क्या होगा 2 प्लस y की पावर -1, y की पावर -1 तो होल नंबर नहीं है, तो बच्चे ये भी क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब आप इसे देखो, इसका आंसर भी क्या लिख दोगे नो। अब इसका आंसर देखो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 t की पावर 50। अब बच्चे ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल्स के साथ है, लेकिन हमसे तो क्वेश्चन में बोला था फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा नो। और रीजन 3 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान ट्रिक है, कोई क्वेश्चन आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखते ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब हम बात करेंगे राइट कोएफिशिएंट ऑफ x²। मैंने इंट्रोडक्शन के तो लास्ट में यही टॉपिक दिया था आपको, x² का कोएफिशिएंट यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू जो x² के साथ मल्टीप्लाई में लिखी है। तो पहले क्वेश्चन में 2 प्लस x² प्लस x, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। आंसर लिख देंगे, यहां आगे लिख देना वाली कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। दूसरा देखो 2 माइनस x² प्लस x³, तो x² के साथ क्या लिखा है बच्चों माइनस लिखा है, यानी कि इस बार कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1। पहले +1 था फिर -1 आ गया। अब लिखा है π/2 x² प्लस x, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है कांस्टेंट वैल्यू π/2, तो π/2 क्या हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ x² इज π/, तो यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी है x² के साथ मल्टीप्लाई में वही बच्चों कोएफिशिएंट होगा। अब यहां देखो √2x + 1, अब इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बच्चे, ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि अब x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0 है, जब तो लिखा नहीं है यहाँ पे,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। यानी कि पूरी डिटेल में आंसर देंगे, टीचर को पता चलना चाहिए कि बच्चे ने पढ़ा है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अगला, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक एग्जांपल दो जो कि बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म होनी चाहिए और उन दो टर्म में वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वो 35 होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक और एग्जांपल दो जो मोनोमियल हो, यानी कि सिंगल टर्म हो और उस सिंगल टर्म में जो डिग्री हो, यानी कि वेरिएबल की पावर 100 हो। तो पहले मैं बात करूंगा बाइनोमियल की। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बच्चे बाइनोमियल को मैं दो टर्म में कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। अब उसने क्या बोला? डिग्री 35 होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल की पावर 35। बच्चे आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अलावा, आप ऐसे लिख दो x की पावर 35 प्लस 1, कुछ भी लिख दो, मतलब कोई भी एक लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोनोमियल की ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब तो क्या? सिंगल टर्म। मैंने सिंगल टर्म ले ली x पावर 100, डिग्री उसने 100 ही तो बोली थी। मोनोमियल का मतलब एक सिंगल टर्म होनी चाहिए। मोनोमियल सिंगल टर्म मैंने लिखी x, फिर उन्होंने बोला डिग्री 100 करो, तो मैंने वेरिएबल की डिग्री भाई 100 कर दी। आप चाहो तो इसको 2x की पावर 100 लिख दो, टर्म तो सिंगल ही है ना, ठीक है बच्चे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। राइट डिग्री ऑफ ईच, क्वेश्चन नंबर 4। डिग्री का मतलब इस गिवन वेरिएबल्स में, गिवन पॉलिनोमियल्स में हर पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। डिग्री का मतलब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो पहले वाले पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। तो यहां लिख देंगे डिग्री इज 3। ये बताने बस, और कुछ नहीं करना। 4 माइनस वाई स्क्वायर, भाई 4 का मतलब तो क्या हो गया? 4x की पावर 0 और y स्क्वायर क्या हो गया? इसका मतलब y2 बड़ा है x0 से, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना। डिग्री इज 2। 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब ये तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, ये टर्म ऐसे तो लिखी हुई है, क्योंकि x की पावर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ऐसे तो लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे 0 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री 2 लिख दी हमने इसकी, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए चलना है। 5t, तो t की पावर कितनी है? 1 है भाई, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं। दूसरा वेरिएबल यहाँ छुपा हुआ है x की पावर 0 में। 0 क्या होता है? छोटा होता है। 3 का मतलब क्या हो गया? 3x की पावर 0। तो बच्चे डिग्री भी कितनी हो गई? 0 ही तो हो गई। फटाफट से सॉल्व हो जाती है। अगर आपने इंट्रोडक्शन समझ रखा है ना, तो एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं आपके लिए करने के लिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कोई भी बुक उठा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठा लो, आरडी शर्मा उठा लो, अगर इंट्रोडक्शन सही से समझ लिया ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। 5th क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इंट्रोडक्शन में सीखा था, लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी है? 2 है, तो 2 डिग्री वाला कौन होता है? क्वाड्रेटिक। जिसने इंट्रोडक्शन समझ रखा है, पार्ट 1, ये पार्ट 2 करा रहा हूं मैं, चैप्टर सेकंड का पार्ट 1 जिसने पढ़ रखा है ना, उससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सेकंड में आ जाओ। हाईएस्ट पावर यहाँ 1 दी है, यहाँ 3 दी है, 3 है, डिग्री कितनी हो गई? 3। और 3 डिग्री वाला कौन होता है? क्यूबिक। लिख दिया आंसर। y की पावर 1 y स्क्वायर प्लस 4, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2, और 2 का मतलब क्या हो गया? डिग्री 2 का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक हो गया सॉल्व। अब आ जाओ 6th पार्ट पे। 1 प्लस x की पावर 1, और जब x की पावर 1 हो तो क्या होता है? यानी डिग्री 1, और डिग्री 1 मतलब लीनियर। मतलब सॉल्व हो जाएगी एक्सरसाइज बिना कुछ सोचे। 3t की पावर जब पूछना लिखी मतलब पावर 1 लिखी है,
1 है तो सिंपल सी बात भैया ये भी लीनियर हो गया। आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब डिग्री 2 और डिग्री 2 मतलब वेरी गुड क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, बहुत कम टाइम के अंदर हमने इसको सॉल्व करा। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज आपने सीख ली, रट्टू तोता मत बनना कि ऐसे क्वेश्चन को ये सॉल्व कर दिया। कॉन्सेप्ट समझना इंट्रोडक्शन से, क्योंकि पेपर में हूबहू ये क्वेश्चन नहीं समझने सेम आने वाले, आपके कुछ अलग से आएंगे तो वहां बत्ती गुल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन क्वेश्चन को भले ही देख लिया आपने, फिर एक्सरसाइज बच्चों बिना देखे सॉल्व करना, तब समझना कि भाई मेरे को आ गया। और ऐसे कुछ अलग से दूसरी बुक से सॉल्व करना क्वेश्चन, और उन दूसरी बुक से ही एनसीईआरटी से अलावा वहां आपको फिर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, वहां फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों अगर इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है ना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है बच्चों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। नंबर आपको भी अच्छे लेने, अपने फ्रेंड को भी लेने। और साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ 9th क्लास से ही, तो बच्चे आज ही हमारी ऐप b.s.c क्लासेस को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना ना भूलें। सारे फीचर्स मिलेंगे, पैकेज मिलेगा इंजीनियरिंग का पूरा तैयार। और बच्चों चाहे पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस लेना हो, चाहे आपको आईआईटी में आपको 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, वो हम आपको 9 से ही कराएंगे। पर उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और हमारे स्टोर पे जाना पड़ेगा ऐप के, वहां आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, सारी फैसिलिटी मिलेगी। ओके बच्चों, आप प्रैक्टिस करते रहना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, पहले इंट्रोडक्शन फिर एक्सरसाइज। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय।